नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जहां भी होंगे ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे दोस्तों। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आज दोस्तों हम लोग पैसे से जुड़ी कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ निगेटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये किस तरह से हमें अफेक्ट करती है। दोस्तों, जब मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ, कुछ लोगों से क्या, मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी जब मैं पूछता हूँ, उनके मुंह से सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उनका कहना है कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। तो ये खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया? लेकिन पैसे क्या चीज है? हाथ की मैल है। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। अभी मैं फर्स्ट क्लास ना के निकला, पूरा मैल निकाल दिया। दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा क्या है, पैसा तो मिट्टी की धूल है, पैरों की धूल है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई पैसा तो चंचला होती है, बस आज इधर है कल उधर भग जाएगी। कुछ लोग दोस्तों यहाँ तक बोलते हैं पैसा सारे फसादों की जड़ है, इविल ऑफ एवरीथिंग, रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। समझ रहे? मतलब यहाँ तक बोलते हैं सारे फसाद की जड़ पैसा है, करप्शन का जो रीज़न है वो पैसा है। लोग पैसों के लिए चोरी, डकैती, मर्डर तक कर देते हैं। अब आप मुझे ज़रा गौर से सोच के बताइए कि पैसा होना फसाद की जड़ है या पैसा ना होना सारे फसादों की जड़ है। ज़रा आप गौर से सोच के बताइए। जो मैंने देखा है, मैंने जैसा बताया दोस्तों, मेरा जीवन जो है बचपन थोड़ा सा गरीबी में गुजरा था। आज से 25-30 साल पहले हम सब जो थे इतने मॉडर्नाइज नहीं थे और इंडिया ने काफ़ी तरक्की करी है पिछले 25-30 सालों में। तो मैंने देखा पहले 20-25 साल पहले क्या होता था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, मारा पीटी लोग करते थे गाँव में। लेकिन अब देखता हूँ तो वो सिचुएशन नहीं है। इसका मैंने जब देखा कि लोगों को क्यों ऐसा हुआ भाई, तो लोग कह रहे हैं लोगों के पेट भरे हुए हैं इसलिए वो अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों बताइए। प्रॉस्पेरिटी, पैसे ने क्या करा, उनका पेट भरा और लोग छोटी मोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उनके पास पैसा आया। तो पैसा आप देखें तो धन संपत्ति जो है आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, खुशहाली देती है, ना कि फसाद की जड़ है। अब कोई आदमी चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, मर्डर कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो आप उसमें पैसे को ब्लेम मत करिए कि वो पैसे की वजह से कर रहा है। उस आदमी में गलती है, पैसे में कोई गलती नहीं है। वो चोरी करने वाले में गलती है, मर्डर करने वाले में गलती है, किडनैपिंग करने वाले के माइंड सेट में गलती है ना। उसका माइंड गलत है, उसका माइंड इवल है, ना कि पैसा गलत है। पैसा गलत नहीं है, आप समझ रहे हो। उसी इंसान को, जैसा कि हमने देखा भी है कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको पकड़ के जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करती है गवर्नमेंट, उनको सज़ा देती है, बाद में वो रिहैबिलिटेट करते हैं। तो वही लोग फिर कैसे बदल जाते हैं, कैसे उनको पैसे के लेके परसेप्शन चेंज हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ काम नहीं आता, वो किसी भी तरह से पैसे जनरेट नहीं कर सकते और वो चोरी डकैती करते हैं। तो बहुत से लोगों का ये सोसाइटी का मानना होता है कि देखो कैसे पैसे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, कैसे चोरी डकैती कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों को जब कोई रोज़गार सिखा दिया जाता है जेल में, रिहैबिलिटेशन में, और वही लोग फिर सोसाइटी के लिए अच्छे बन जाते हैं। तो इसमें गलती दोस्तों पैसे की तो कतई नहीं है। पैसा मतलब इसमें पैसे की गलती नहीं है, इसमें आदमी की सोच में गलत है। उस आदमी को प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। अगर उसको भी सरप्लस पैसा दे दिया जाए तो वो भी कंफर्टेबली जीवन जिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत सारी देशों में इसके बारे में रिसर्च हुई है। अमेरिका में भी रिसर्च हुई। उन्होंने देखा कि जिन लोगों को मीडियन सैलरी से ज़्यादा मिलता है वो ज़्यादा खुश रह रहे हैं, या जिनको ज़्यादा कम पैसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा खुश रह रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जिनको एक मीडियन सैलरी से ज़्यादा, एक औसत सैलरी से ज़्यादा सैलरी मिलती है, वो लोग कुछ ज़्यादा खुश रहते हैं कंपैरेटिवली कम वालों के। अब दोस्तों इसमें हम लोगों की भी गलती नहीं है। इसमें देखा जाए तो इंडियन सिनेमा ने
मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला है हम लोगों के ऊपर। खासकर अभी तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन 90s 80s में 90s में ये बहुत बड़ा ट्रेंड था। हर मूवी में अक्सर ये दिखाया जाता था कि एक गरीब हीरो है। प्यार में सौदा करने की आदत इन अमीरों की जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। मांगो। और एक अमीर विलेन है। विलेन जो था उसका दो चीज़ें दिखाया जाएगा कि वो अमीर है और वो विलेन है, और गरीब जो होता था वो हीरो होता था। तो इससे क्या होता था कि लाइक जो हम जैसे लोग थे वो देखते रहते थे कि मूवीज़ में, और एक दूसरी तीसरी मूवीज़ में दिखाते रहते थे कि लड़की का बाप जो है वो विलेन है एंड ही इज़ रिच बाय डिफ़ॉल्ट, एंड हीरो वो ही बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, and he's hero. Just because he's poor he's hero, and just because he's rich he's evil and he's गुंडा। तो इस तरह के माइंडसेट से जो लोगों ने के माइंड में आ गया कि नहीं, पैसा मतलब गुंडा, पैसा मतलब प्रॉब्लम, ऐसा करके हमारे माइंड्स में ब्रेन वॉश करते गए। फिर क्या हुआ, एक और दौर आया, जैसे ग्लोरीफाई करने लगे, गुंडों को ग्लोरीफाई करने का मूवीज़ आती थी, अभी भी आती है, कि लाइक पूरी पिक्चरों में दिखा रहे हैं कि लाइक ये देखो इसने कैसे स्मगलिंग से इतना सारा पैसा बनाया, ये देखो कैसे किडनैपिंग से इसने सारा पैसा बनाया, और कैसे एक्सटॉर्शन से इन्होंने इतना सारा पैसा बनाया। तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में ऐसा बना दिया गया कि देखो पैसे वाला है, इसका मतलब इसने ज़रूर कोई गलत काम करा होगा। ये मैं अभी भी देख रहा हूँ, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का ये मानना है कि ये पैसे वाला है, इसका मतलब ज़रूर कोई इसने गलत काम करके पैसा बनाया होगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन प्लांटेड इन आवर माइंड, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन स्प्रेडेड ओवर द सोसाइटी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इथिकल वे में आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जिससे कि पैसा बनाया जा सके, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें गलत काम ही करने पड़े, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और करना भी नहीं है। किसी भी हालत में हमें कोई गलत काम नहीं करना है, हर वो काम करना है जो सरकार की नज़र में, जो ऊपर वाले की नज़र में सही हो, हम वो करेंगे और हम लोग भी पैसे कमाएंगे। लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा ही दिखाया गया कि नहीं, देखिए ये गुंडा है, ये गुंडा था, ये नेता है, ये गुंडा है, और ये देखिए इसने इतना सारा पैसा बना लिया। तो पैसे को लेकर के अपनी मानसिकता हमें बदलनी होगी दोस्तों। हमें पैसे को बहुत इज्जत देनी होगी। हमें पैसे को ऐसा तो हम कभी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई पैसा हाथ का मैल है, पैसा धूल है, पैसा चंचला है, ऐसा नहीं बोलना है। हमें पैसे को बहुत रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी हमारे पास पैसा आएगा। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट द मनी, हाउ हम ऐसा क्या करें कि पैसा हमारे पास आए, हमें पैसे के पास जाना पड़े, वो हमारे पास आए और इज़्ज़त के साथ आए और हम भी उसे इज़्ज़त दें। तो दोस्तों, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग मैं अपने व्यूअर्स से चाहता हूँ कि आज से आप ये चीज़ बोलना बंद कर दीजिए कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा पैर की धूल है, पैसा चंचला है, पैसा सारे फसाद की जड़ है। एटलीस्ट मैं अपने व्यूअर्स से चाहता हूँ कि वो ऐसा कतई ना बोले। दोस्तों, पैसे के बारे में तो लोग ये कहते हैं, हम स्टॉक मार्केट वाले, कि भाव भगवान छे, पैसा भाव जो है, प्राइस इज़ गॉड, और पैसा भगवान है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि पैसा भगवान है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है दोस्तों। तो इस नोट के साथ मैं अब आज का वीडियो ख़त्म करता हूं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जाए, ऐसा क्या करें जिससे कि पैसा हमारे पास भी आए, है ना। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।